Hello everyone. Today we are going to solve the question how to enable or disable a gate. Enable कैसे करते हैं किसी गेट को और डिसेबल को इनहिबिट भी बोलते हैं। मतलब डिसेबल करना या इनहिबिट करना एक ही बात है। अब यहाँ पर हमको एंड और नेंड एंड नॉर इन चार गेट को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले हम एंड गेट ले लेते हैं। तो एंड गेट है, ये एंड गेट है, एंड गेट का सिंबल है और ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन मान लो कि इफ़ इसके एक इनपुट को 1 कर देते हैं, इफ़ a इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a डॉट बी है। y इज इक्वल टू a डॉट बी और आपकी a की वैल्यू 1 है, तो इट इज़ इक्वल टू 1 डॉट बी विच इज़ इक्वल टू b। मतलब योर आउटपुट इज़ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ b। अगर आप b को चेंज करेंगे तो आउटपुट की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब आउटपुट इज़ डिपेंडिंग ऑन इनपुट। जो एक इनपुट तो आपका फिक्स हो गया है 1, और जो दूसरा इनपुट है बी पर आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आपका एंड गेट इनेबल होता है ना। अब आप दूसरा केस देखें कि इफ़ a इज इक्वल टू अगर हम 0 कर देते हैं तो आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a डॉट बी। मतलब y इज इक्वल टू 0 डॉट बी विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब आपका आउटपुट एक इनपुट को 0 कर दे अगर फॉर एवर, तो आपका आउटपुट भी 0 हो जाता है। ये दूसरे इनपुट की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि दूसरे इनपुट की वैल्यू 0 है या 1 है। कुछ भी रखें आप, b की वैल्यू 0 रखें या 1 रखें, अगर आपने एक इनपुट a की वैल्यू 0 रखी है तो आपका आउटपुट 0 ही आना है। तो इस तरीके से अगर आप किसी एक इनपुट की वैल्यू 0 रख देते हैं तो आपका एंड गेट डिसेबल हो जाता है। डिसेबल क्यों बोला? क्योंकि ये आउटपुट फिक्स दे रहा है 0। द आउटपुट डजंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल b। आउटपुट इज कांस्टेंट। अगर आपने a को 0 रखा, एक इनपुट को 0 रखा, अगर आप एक इनपुट को 1 रख रहे हैं तो आपका आउटपुट b पर डिपेंड कर रहा है ना। b के हिसाब से चेंज हो रहा है, y इज इक्वल टू बी। तो इस तरीके से ये एंड गेट इनेबल होता है। मतलब एक इनपुट को अगर आप एंड गेट के किसी एक इनपुट को आप फॉर एवर 1 से कनेक्ट कर दें, 1 मतलब एक्टिव हाई से कनेक्ट कर दें, तो वो एंड गेट इनेबल होता है। और अगर आप एंड गेट के एक इनपुट को फॉर एवर एक्टिव लो से मतलब 0 से कनेक्ट करें तो वह डिसेबल होता है। सो आपने यहाँ पर देखा, one of the inputs of AND gate is 1 or active high, then the gate is labeled as enable। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा if one of the inputs of AND gate is 0 or active low, then the gate is labeled as disable। और डिसेबल को ही हम क्या बोलते हैं? इनहिबिट। ठीक है। अब हम OR गेट का देखते हैं कि OR गेट के केस में क्या होता है। ये OR गेट का सिंबल है, ये 2 इनपुट OR गेट है, a एंड b आर 2 इनपुट्स और इसका आउटपुट y इज इक्वल टू होता है a प्लस बी। ठीक है। अब पहला अगर इफ a इज इक्वल टू 1 कर देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी। और बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम में आपने पढ़ा है 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। मतलब आउटपुट इज ऑलवेज 1, इट डजंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू आप 0 रखें या 1 रखें, अगर आपने एक इनपुट की OR गेट के एक इनपुट की वैल्यू 1 रखी है तो आपको आउटपुट 1 ही मिलना है। आउटपुट दूसरे इनपुट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आउटपुट आपका फिक्स हो गया है। मतलब आपका OR गेट डिसेबल हो गया है।
जब आउटपुट फिक्स हो जाता है तब गेट इज लेबल्ड एज डिसेबल। और हम इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिट होना। ठीक है, अब इसका सेकंड केस कर लेते हैं। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड देख लेते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी, मतलब हो जाएगा 0 प्लस बी विच इज़ इक्वल टू बी। मतलब आपका आउटपुट जो y है ये डिपेंड कर रहा है b की वैल्यू पर। b मतलब आपका सेकंड इनपुट, मतलब सेकंड इनपुट जिस तरह से अगर वेरी होगा तो आउटपुट भी वेरी होगा। तो इस तरीके से आपका ऑर गेट क्या हुआ यहाँ पर, इनेबल। क्यों हुआ, क्योंकि आउटपुट आपके सेकंड इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने एक इनपुट फॉर एवर 0 किया, मतलब अगर आप एक्टिव लो कर देते हैं एक इनपुट को, तो आपका ऑर गेट इनेबल हो जाता है। और अगर आप एक इनपुट उस ऑर गेट के एक इनपुट को फॉर एवर 1 कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से आप ऑर गेट को डिसेबल और इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब हम नेंड और नॉर गेट का देख लेते हैं। देखिए ये नेंड गेट है, ये नेंड गेट के दो इनपुट ए एंड बी है, आउटपुट y इज इक्वल टू ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर हम इसका एक इनपुट a फॉर एवर 1 कर देते हैं, a की वैल्यू 1 कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू है a एंड b कॉम्प्लीमेंट। अब a का वैल्यू 1 रखा, 1 एंड b कॉम्प्लीमेंट मतलब b कॉम्प्लीमेंट, मतलब y की वैल्यू b पर डिपेंड कर रही है। y इज योर नेंड गेट्स आउटपुट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सेकंड इनपुट b। अगर आप एक इनपुट को हमेशा के लिए 1 कर दें, इसको कंट्रोल्ड इनपुट बोलते हैं, ये कंट्रोल करता है इस गेट को, तो 1 कर देते हैं तो आउटपुट की वैल्यू b पर डिपेंड कर रही है। इसलिए इस तरीके से नेंड गेट क्या कहलाता है, इनेबल हुआ। लेकिन अगर आप एक a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा a एंड b कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 0 एंड b कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1। मतलब आपके y की वैल्यू क्या हो गई, 0 एंड b मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, 0 एंड b की वैल्यू 0 होती है और 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 आएगा। मतलब आपका आउटपुट 1 हो गया है। आउटपुट की वैल्यू b की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है। आपकी a की वैल्यू अगर 0 है तो आपका आउटपुट b की वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, हर हाल में 1 ही आना है। तो इस तरीके से आपका नेंड गेट इस केस में, सेकंड केस में डिसेबल हो गया और इस फर्स्ट केस में इनेबल हुआ। ठीक है, तो आप नेंड गेट के इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग के केसेस एग्जैक्ट एंड गेट वाले ही ऑप्शन है। एंड गेट भी एक इनपुट 1 रखने पर ही इनेबल होता था और एक इनपुट 0 रखने पर वो डिसेबल होता था। सेम वैसा ही नेंड गेट में हो रहा है। अब नॉर गेट में हम देख लेते हैं। नॉर गेट में क्या होगा, नॉर गेट का सिंबल और उसकी लॉजिकल इक्वेशन। ये नॉर गेट है, ए बी इनपुट है, y इज इक्वल टू a और b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में इफ a इज इक्वल टू 1 सो योर y इज इक्वल टू 1 प्लस b कॉम्प्लीमेंट। a की जगह आपने 1 लिख दिया, 1 प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अब 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 होता है बुलियन अलजेब्रा में, इसका कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 0। मतलब आपका आउटपुट 0 हो गया। अगर आपने एक इनपुट को 1 कर दिया तो आपका आउटपुट फिक्स हो गया 0। आपके आउटपुट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, चाहे b की वैल्यू आप 0 रखें या 1 रखें, आपका आउटपुट कांस्टेंट हो गया है। मतलब आपका नॉर गेट डिसेबल हो गया है।
अब इफ a इज इक्वल टू आप 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। a का वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब 0 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब आउटपुट की वैल्यू बी पर डिपेंड कर रही है, बी कॉम्प्लीमेंट आ रही है। अगर आप एक इनपुट को फॉर एवर 0 कर दे तो इस तरीके से आपका नेंड गेट इनेबल होता है। क्यों इनेबल हुआ, क्योंकि आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन द सेकंड इनपुट। अगर आप एक इनपुट को फॉर एवर 0 कर देते हैं तो नॉर गेट के केस में अगर आप एक्टिव हाई एक इनपुट को करते हैं तो वो डिसेबल हो जाता है, और एक्टिव लो फॉर एवर एक इनपुट को करते हैं तो आपका नॉर गेट इनेबल होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि आप नेंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट एंड और गेट को कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना इस क्वेश्चन का आंसर। इज इट पॉसिबल टू इनेबल XOR गेट? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।